हेलो दोस्तों, आज सीखेंगे हम लोग ग्रहण। ग्रहण क्या होता है कि जैसे समझिए परछाई, जैसे परछाई आदमी के शरीर का परछाई जमीन पर दिखाई देता है जब सूर्य उगा रहता है तो सूर्य की जब रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा परछाई बनती है जमीन पर। तो जब मान लीजिए कि मेरा दोस्त मेरा परछाई पर आगे खड़ा हो गया, मेरा दोस्त मेरा जब परछाई पर आगे खड़ा हो गया तो मेरा जो परछाई है वो उसका शरीर पर पड़ेगा, शरीर पर पड़ेगा ना। ठीक इसी प्रकार हम सूर्य ग्रहण को समझते हैं। सूर्य तो स्थिर है, यह कौन है? बुध है, यह शुक्र है, यह पृथ्वी है, यह चंद्रमा है। इसको हम सौरमंडल में देखे थे। यह देखिए सूर्य तो स्थिर है और यह पृथ्वी। चांद जब इस दिशा में आ जाए, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए, जब यह चांद यहाँ पर आया होगा, तो घूम रहा है, जब चांद यहाँ पर आया होगा तो तीनों एक सीध में होगा। देखिए सूर्य और यह वाला चांद यहाँ आएगा और यह पृथ्वी यहाँ पे। जब सूर्य और चांद और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाए तो जब सूर्य से रोशनी जो निकल रहा है तो इसका पर इस पर पड़ेगा और इसका जो परछाई है इस पर पड़ेगा कि नहीं। जैसे हम कल बताएं, मेरा दोस्त मेरा जो रोशनी है वो मेरा परछाई जो है मेरे दोस्त को पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि यह क्या है? हम है, ठीक है, और यह मेरा दोस्त है। मान लीजिए पृथ्वी क्या है? मेरा दोस्त है। यह चांद जो है मान लीजिए हम है, यह सूर्य है। तो इसका जो परछाई है, इसका जो है वो इस पर पड़ेगा और इसका परछाई इस पर पृथ्वी पर पड़ेगा ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब यह वाला चांद यहाँ आ जाए, यह वाला कहाँ जाए? यहाँ पे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो हम उसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं। फिर से, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चांद आ जाए। तो चांद का जो परछाई है वो इस पृथ्वी पर पड़ेगा, इस पृथ्वी पर पड़ेगा। कभी कभी देखे होंगे कि दिन के ही समय में अंधेरा कुछ समय के लिए छा जाता है। तो क्यों छाता है? कि जब इसका जब इस मान पृथ्वी के आगे तो आ गया कौन? चंद्रमा। जब एक सीध में होगा तो इसका जो है प्रतिबिंब इस पृथ्वी पर जहां जहां पड़ेगा ना, जहां जहां पड़ेगा वहां से सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वह तो सामने आ जाएगा। जैसे मैं इधर मान लीजिए कि रोशनी है, ठीक है, तो मेरे एकदम सीध में मेरा दोस्त है, तो वो एकदम मेरे पीछे एकदम पूरा मान लीजिए एकदम रोशनी है, तो जहां से रोशनी आ रहा है वो नहीं देख पाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। अब देख लेते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को देखते हैं। यह सूर्य है और यह पृथ्वी, यह चंद्रमा है। जब चंद्रमा इस दिशा में आ जाए, इस दिशा में, जब यह वाला चंद्रमा इस दिशा में आ जाए तो देखिए सूर्य और चांद के बीच में कौन आ गया है? पृथ्वी। तो जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए तो हम उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। फिर से, यह सूर्य है और यह चंद्रमा इधर आ गया है, तो पृथ्वी तो बीच में हो गया, अब यहाँ नहीं है, पृथ्वी तो हो गया बीच में। तो जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण बोलेंगे। अब आप लोग बताइए, देखिए जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ रहा होगा तो इसका परछाई चांद पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ा होगा चांद पर। तो जब पृथ्वी का परछाई चांद पर पड़ेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं, क्योंकि यह बीच में आ गया है तो जाहिर सी बात है कि यह इसका प्रतिबिंब किस पर बनेगा? इसका जो है छाया इस पर पड़ेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।